तो जय भीम दोस्तों। आखिर मोदी सरकार ने भीम जयंती को लेकर क्या किया बड़ा ऐलान, जिसे सुनकर पूरे भारत में खलबली मची है। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जल्दी ही 14 अप्रैल आने वाली है। हमारे बाबा साहेब जी की जयंती आने वाली है और ऐसे शुभ अवसर पर मोदी सरकार ने कुछ बड़ा ऐलान किया है। मिशन 2024 के लिए मोदी सरकार की तैयारी। बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को पूरे भारत में अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन देश भर में अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को पूरे भारत में अवकाश रहेगा। माना जा रहा है कि हालिया विधानसभा चुनावों में दलित समुदाय ने जिस तरह से भाजपा का साथ दिया है, उसके बाद पार्टी दलित समुदाय को साथ लेकर मिशन 2024 की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है। पार्टी का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार की कई योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा इस वर्ग को मिला है। आयुष्मान कार्ड से इलाज हो या फिर आवास और शौचालय, इन योजनाओं का लाभ इस वर्ग को मिला है। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने केंद्र और राज्य की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताने के लिए लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया था। इस अभियान में भी दलित समुदाय से बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। भाजपा हर साल औपचारिक तौर पर अंबेडकर जयंती मनाती रही है, लेकिन इस साल खासकर उत्तर प्रदेश में इस मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी अंबेडकर जयंती के जरिए मिशन 2024 के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है। यूपी में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया का कहना है कि पार्टी दलित बस्तियों में जाकर सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताएगी। रामचंद्र कन्नौजिया ने कहते हैं कि इस समाज के लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किया है और 2024 तक वे इस दिशा में और भी काम करेंगे। केंद्र की कई योजनाओं के जरिए पार्टी ने दलित समुदाय के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। वहीं हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास नारे को जमीनी स्तर पर उतारने का संदेश देना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल यानी 2024 की भीम जयंती न कि सिर्फ भारत में बल्कि 190 देशों में मनाई जाएगी। साथ ही में बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस, थाईलैंड जैसे देशों ने भीम जयंती की तैयारी करना शुरू कर दिया है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की ही जयंती एक ऐसे जयंती है जो कि बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाई जाती है। इस वर्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिन होगा। यहाँ तारीख से लेकर इतिहास तक वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर जी, जो कि एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, धार्मिक और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सूडानों, दलितों को खत्म किया और महिलाओं और जातीय अधिकारों की लड़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पूरे देश में अक्सर सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस दिन को समानता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नेता ने अपने पूरे जीवन में समानता की वकालत की और कानून की नजर में सभी भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार पर जोर दिया। अंबेडकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर भारत में दलितों की दुर्दशा के उत्थान के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इसका उन पर बचपन से ही गहरा प्रभाव पड़ा था।
ऐसा कहा जाता है कि इसने उन्हें उनके हितों के लिए लड़ने और समानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में कई मुश्किलें झेली, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें भी उनसे यह सीखनी चाहिए कि जीवन में आने वाली चुनौतियों। भारतीय समाज में डॉक्टर अंबेडकर के अपार योगदान और समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देते हुए इस दिन को पूरे भारत में बहुत सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत देश के तमाम नेता संसद में अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और विभिन्न संगठन उनकी स्मृति और शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए सेमिनार, व्याख्यान और अन्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे पीढ़ियों को एक समावेशी और न्याय संगत समाज की दिशा में अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। और बाबा साहेब अंबेडकर जी ने न केवल भारतीय समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्होंने समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की मौद्रिका भी स्थापित की। उनके विचारों ने न केवल आपसी विभाजनों को समाप्त किया, बल्कि एक समृद्ध और समरस समाज की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी उपदेशों ने हमें यह सिखाया है कि शिक्षा और समाज में अवसरों की सामाजिक न्याय से, युक्ति से भरा होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा संरचित भारतीय संविधान ने हमें समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करने का मार्ग दिखाया है। उनके विचारों ने भारतीय राजनीति और समाज को मजबूती और समृद्धि की दिशा में फैल करने में मदद की है। उनकी आत्मकथा ने हमें यह सिखाया है कि कभी कभी जीवन की कठिनाइयों में भी हमें साहस और समर्पण से आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी एक ऐसे महापुरुष की गौरवशाली यात्रा है जिसमें सीमाओं को पार करने का संघर्ष, अडिग दृढ़ता और एक अद्वितीय आत्मा का साहस छुपा होता है। हम जब भी आम्बेडकर जी की शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं तो उनके समय की अद्वितीय परिस्थितियों के बावजूद भी उनके आत्मनिर्भरता और समर्पण का सार मिलता है। उनके आरंभिक दिनों से ही आम्बेडकर जी ने जातिवाद के कठोर तत्वों का सामना किया। होने वाले अन्य व्यक्ति की आत्मा को भूमिगत स्थानों से बहुतंत्री विद्या प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। फिर भी उन्होंने कभी भी निराशा का सामना नहीं किया। उनका जीवन उन कठिनाइयों के सामने से नहीं झुका, बल्कि उन्होंने इन्हें पार करने के लिए एक मार्ग बनाया जो न्याय, समानता और गरिमा की दिशा में बढ़ता गया। भारतीय संविधान के मुख्य रचनाकार के रूप में बाबा साहेब ने। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें